Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये प्यारा सा स्वेटर 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए लेके आई हूँ। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस स्वेटर की लंबाई 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है। इसे ये देखने में 2 पीस लग रहा है, लेकिन ये 1 पीस में ही बना हुआ है। सिर्फ ऊपर इसे हमने इसके ऊपर से बनाया है। ये इसका बैक पार्ट, इसे भी यहाँ तक 1 पीस ही है। इसके बाद हमने यहाँ इसे दूसरे कलर से बनाया है। ये 2 कलर में स्वेटर बन के तैयार हुई है। आइए इसे बनाते हैं, इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने क्रीम कलर के वर्धमान बेबी सॉफ्ट ऊन और ये ऑरेंज कलर के ये बेबी सॉफ्ट ऊन लिया है। ये हमने वर्धमान का बेबी सॉफ्ट ऊन और ये क्रीम कलर और ये ऑरेंज कलर दोनों लिए हैं। और ऐसे ये 10 नंबर की सिलाई से ये स्वेटर ज़्यादा ठीक होती, लेकिन उल्टी बिनाई इसमें ज़्यादा है, इसलिए हमने 9 नंबर की सिलाई ही ली है, जिससे स्वेटर थोड़ी हल्की होगी। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने 45 फंदे, यहाँ हमने 45 फंदे लिए हैं और सीधी की बुनाई दोनों साइड से करते हुए जा रही हूँ। छः सिलाई 5 सिलाई कंप्लीट होने के बाद 6ठी सिलाई में मैं यहाँ एक बटन होल दी हूँ। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 सिलाई के बाद 19वीं सिलाई में, हर 18 सिलाई 19वीं सिलाई में मैं बटन होल बनाती गई हूँ। अब ये 44 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ये पूरी 44 लाइन 88 सिलाई, ये एक लाइन 2 सिलाई से बनती है, तो हमने 88 सिलाई इसकी बुनाई की है। कहीं कुछ ना घटाया है ना बढ़ाया है। जब हमारे 88 सिलाई हो गई, अब मैं यहाँ, अब तक इसमें बटन होल भी नहीं था,
बटन पट्टी नहीं थी, एक जैसा समान ही बिनाई हो रही थी। बटन पट्टी मैंने अलग से नहीं बनाया था। अब जब हम यहाँ कलर चेंज करेंगे उनका, तो हम बटन पट्टी भी बनाएंगे। सीधी साइड में ये हमारी हो गई बुनाई। अब 8 फंदे बटन पट्टी के, 1 2 3 4 फंदे मैं उसके बाद छोड़ दी। 8 और 4 12 फंदे मैं साइड में छोड़ के, और इधर मैं 5 फंदे छोड़ी हूँ। बाकी के फंदे 29 या 30 फंदे बचते हैं, उसे मैं इस पर लेके और दोनों साइड से हर सिलाई के लास्ट में 2 का 1, जब मैं इधर से यहाँ आती हूँ लास्ट 2 का 1, फिर मैं यहाँ से जब उधर जाती हूँ फिर लास्ट में 2 का 1, इस तरह 2 का 1 करती जा रही हूँ, जिससे इसका शेप पूरा इस तरह से आ जाता है। ये 10 गार्टर स्टिच यहाँ बनती है, तब तक हमारे पूरे फंदे ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ 10 फंदे हमें रखने हैं ऊपर के लिए। 10 फंदे इधर और 10 फंदे इधर हमारे घट जाते हैं। देखिए दोनों साइड 10-10 फंदे कम हो गए, और बीच में ये 10 फंदे हमारे हैं, तो 30 फंदे का ये है। 10 फंदे को मैं ऊपर ले जाऊंगी। अब मैं पीछे साइड से, जब इसकी बुनाई हो जाती है पीछे साइड से, उसी सब फंदे से एक एक घर उठाती जाती हूँ। हर फंदे से एक एक फंदा उठ जाएगा क्रीम कलर से, और साइड में हमारे 5 फंदे हैं। इस साइड हमारे 8 और 4 12 फंदे इधर हैं, 11 या 12 जो भी आपका ठीक से हो। तो ये हैं, इस दोनों को एक सिलाई पर लेकर मैं इसकी 8 सिलाई की बुनाई पूरी करती हूँ। इस बीच में हमारे एक और बटन होल आते हैं, ये हमारे लास्ट बटन होल। इसके बाद एक बटन होल और होगा, वो गले के बॉर्डर के साथ बनेगा। यहाँ हमारे हो गए। अब मैं यहाँ आर्म होल की घटाई शुरू करूँगी। आर्म होल की घटाई शुरू करने के लिए इसे मैं अलग से बॉर्डर नहीं बनाऊँगी, इसके साथ ही इसका भी बॉर्डर बनेगा। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। 2 3 4 5 1 5 1 6 फंदे इधर में 3 6 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 1 11 के बाद मैं यहाँ मार्कर लगा दी हूँ, कहीं कम या ज़्यादा ना हो जाए बनाते समय। ये मार्कर मेरा लगा रहेगा। अब मैं यहाँ इसे बंद करती हूँ। पहला फंदा मैं उठाई, इसके बाद 3 4 5 6, ये 6 फंदे जो मैं अलग से अभी स्टार्ट की, उससे मैं बॉर्डर के लिए रखी। 6 5, और ये एक फंदा ये और एक फंदा ये, इसका 2 का नहीं, यहाँ मैं 2 का 1 कर दी। मैं यहाँ से सिलाई वापस घुमा लेती हूँ।
पहला फंदा स्किप करती हूँ, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे, फिर 2 3 4 5 6 के बाद इस 2 फंदे का मैं 2 का 1 करती हूँ, फिर वहाँ से मैं वापस हो जाती हूँ। इन सारे फंदे को मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। देखिए पहला फंदा मैं उतार ली, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 2 3 4 5 6 के बाद मैं इसे 2 का 1 कर रही हूँ, फिर यहाँ से हमारे सिलाई वापस पहला फंदा मैं उतार ली, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर मैं 2 का 1 की, फिर यहाँ से सिलाई वापस पहला फंदा उतारना है, सीधी सीधी बुनाई होगी। 4 5 4 5 6, फिर यहाँ 2 का 1। ये मैं 10 बार इस तरह से करूँगी, हमारे 10 फंदे कम हो जाएंगे, 11 फंदे कम होंगे। मैं यहाँ 6 फंदे को ली हूँ और यहाँ मैं 11 फंदे पर मार्कर लगाई थी। 11 फंदे कम होंगे, लेकिन 6 फंदे हमारे ये जो ली थी वो इसमें जुड़ जाएंगे, तो हमारे 5 फंदे ही कम होते हैं आर्म होल की घटाई में। और देखिए किस तरह ये एक साथ बनेगा और देखने में भी मैंने बिल्कुल इसी तरह उस स्वेटर में बनाया है। मैं इसे बनाकर उसे भी दिखाती हूँ। 2 3 4 5 6 के बाद 2 का 1, 3 4 5 6 तो हमारे ये बॉर्डर के ही हैं, और एक जो घटता है वो फंदा हो जाता है 2 का 1, इसीलिए यहाँ 7 फंदे दिख रहे हैं। तीन 4 5 6 और 2 का 1, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 के बाद 2 का 1 बार और इससे बंद करना है। 4
छः, छः के बाद ये 2 का 1, ये हो गया। अब मैं इसे यहाँ से सारे फंदे को लेकर, देखिए मैंने आपके साथ सामने ही बनाया इसे। अब मैं सारे फंदे को लेकर इसके साथ ही बुनाई करूँगी और ये साथ में पट्टी बनती जाएगी। ये 6 फंदे सब समय इस तरह बॉर्डर के बनते जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। इसे भी मैंने ऐसे ही बनाया है सारे। ये होने के बाद मैं इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 सिलाई, 20 और 1 21 सिलाई, 21 सिलाई बनने के बाद मैं इसके गले की घटाई शुरू करूँगी। जहाँ से मैं कलर चेंज करती हूँ वहाँ से 21 सिलाई बनने के बाद मैं गले की घटाई शुरू करूँगी और बीच में एक, मैं बोल चुकी हूँ, जो बीच में एक बटन होल आएगा। अगर सेम साइज़ है तो इसी ढंग से बनेगा, और नहीं थोड़ा कम ज़्यादा अगर कुछ करना है तो अपने हिसाब से बटन होल ऊपर नीचे हो सकता है। बट तो मैं अब गले की घटाई करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक जब मेरी बुनाई हो गई है, फिर हम यहाँ 14 फंदे एक साथ मैं बंद करती हूँ। मैं बंद करने से अच्छा इसे सुई धागे पे उतार के रख ली हूँ, जिससे कोई गांठ नहीं आएगी। देखिए आप इसे बंद भी कर सकती हैं, नहीं तो सुई धागे पे उतार सकती हैं। तो 14 फंदा एक साथ, उसके बाद 3 2 और 1, 14 के बाद 3 2 और 1 घटा बंद करने के बाद मैं ऊपर सीधा बुनती जाऊंगी। 24 सिलाई हमारे गले का, ये जो लंबाई है ये 24 सिलाई होना चाहिए। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। और ये मैं आपको बताती हूँ गिन के कितनी सिलाई आपको इसकी बिननी है। ये 10 फंदे का ये बनता जाएगा। सेम इसी तरह ये दूसरे पार्ट में भी आपको बनाना है। इसमें बटन होल इस साइड हो गया तो इस साइड बटन लगेगा। सेम जगह आप मार्कर करती जाएं मार्कर से। देखिए ये दूसरी साइड है, ये भी सेम उसी तरह से बना है। मैं जहाँ जहाँ बटन होल देती हूँ वहाँ मार्कर से यहाँ मार्क कर देती हूँ, यहाँ बटन लगाना है और ये बन गया। अब यहाँ भी हमारे आर्म होल की घटाई ठीक उसी तरह होगी जैसा हमने इस साइड बनाया था, बिल्कुल उसी तरह इस साइड भी बनेगी। ये बना के फिर हम पीछे के पार्ट को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये फ्रंट पार्ट तो हमारा हो गया। ये बैक पार्ट के लिए मैं नीचे से दिखा रही हूँ। बैक पार्ट के लिए मैंने 78 फंदे, 78 80 जो भी ठीक लगे वो मैं लूँगी। यहाँ पर मैं 78 फंदे ली हूँ और सीधी सीधी की बुनाई करते हुए मैं पूरा 44 गार्टर स्टिच इसमें है पूरा टोटल। यहाँ
यहाँ तक 44 गार्टर स्टिच में बनाई हुई, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद दोनों साइड 6 फंदा, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे दोनों साइड में छोड़ दी और बीच के सारे फंदे को लेकर मैं जैसे बना रही थी वो बना रही हूँ, लेकिन हर सिलाई के लास्ट में 2 का 1 करती हूँ। फिर यहाँ से जब मैं घूम के जाती हूँ यहाँ लास्ट होता है, यहाँ 2 का 1, फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ लास्ट, यहाँ 2 का 1, इस तरह से 10 बार मैं 2 का 1 2 का 1 करती जा रही हूँ। तो हमारे 10 फंदे इधर कम हो गए, 10 फंदे इधर कम हो गए। बाकी 10 फंदे हैं वो जो कि त्यों हैं। 10 फंदे घटाने के बाद तब तक हमारे ये 10 गार्टर स्टिच बन गए। 10 गार्टर स्टिच अर्थात 20 सिलाई। 20 सिलाई में यहाँ से यहाँ तक बनाई। बनाने के बाद इस स्ट्रेप को मैं रखी हूँ 10 फंदे का, तो मैं 10 फंदा इधर और 10 फंदा इधर छोड़कर बीच के सारे फंदे को एक साथ बंद कर दी। और इसमें जो जॉइंट आएगा मैं सामने न देकर पीछे दी हूँ, तो मैं सामने वाले को इसको बिनती हुई पीछे तक आई हूँ और यहाँ इसे जोड़ दी हूँ। दोनों साइड में सामने से बिनते हुए आई हूँ और पीछे इसे जोड़ दी हूँ। इसको मैंने 40 गार्टर स्टिच बनाया है। 40 गार्टर स्टिच मतलब 80 सिलाई। तो 80 सिलाई मैं इससे बनाई हूँ और फिर इसे जोड़ दी हूँ। ये ज़रूरी नहीं है जो मैं जितना बनाई हूँ उतना ही बनाया जाए या जितना फंदा ली हूँ उतना ही लिया जाए। आप अपने बच्चे के हेल्थ के अनुसार, उसकी लंबाई के अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं। इस तरह से ये दोनों साइड मेरा बन गया। कंधे का जॉइंट ऊपर जो रहेगा उसको करना है। फिर गले का जो फंदा उठेगा उठा के बॉर्डर बना के इसे बंद करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही हल्का ये डिज़ाइन है, ना कहीं कोई डिज़ाइन है। सिर्फ आगे ये फ्रंट पार्ट और पीछे दोनों में ये 2 का 1 जो करना है इसे ध्यान से करना है। इस तरह से ये स्वेटर बनेगा। इसमें चाहे तो आप कुछ और भी कर सकती हैं। अब मैं इसमें ये बो बनाकर लगाई हूँ। इस बो को बनाने के लिए देखिए मैंने क्या किया है, मैं बो बना कर दिखाती हूँ। ये 21 फंदे का हमने ये बो बनाया है। 21 फंदे को सीधी सीधी बुनाई की है और देखिए ये किस तरह से बना हुआ है। 21 फंदे की सीधी सीधी बुनाई। ये उल्टा साइड है, ये सीधी साइड है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 18 सिलाई की बुनाई। 18 सिलाई की बुनाई के बाद हम इसे बंद कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं है। 18 सिलाई बुन के इसमें सब समय एक फंदा कम लेना है। इसमें हमने जितने भी फंदे लिए हैं उसमें एक बेजोड़ फंदा रखना है, जो दोनों साइड हमारे समान फंदे रहेंगे और एक फंदा बीच में ज़्यादा रहेगा, जिस फंदे में हम सुई धागे से इस तरह से सुई में धागा डाल के इस तरह से कर देंगे तो हमारे दोनों समान दोनों साइड आ गए। अब करने के बाद इससे देखिए मैं क्या करती हूँ। इस तरह से ये ढेर सारे प्रोजेक्ट में बो लगाने के काम में ये होता है। इस ढंग से हमारी बो बनके तैयार हो गई। देखिए
इस तरह से आप इससे छोटा 2 फंदा और, ये थोड़ा लगता है बड़ा तो इससे 2 फंदा और कम कर सकती हैं, लेकिन सब समय दोनों साइड समान फंदे के बाद बीच में एक फंदा एक्स्ट्रा रखना है, जिससे वो एकदम समान बनेगी। अब उसके बाद ये क्रोशिया से मैंने ये डोरी बनाया है और पम पम, छोटे छोटे पम पम बना के मैं इसके साथ इसे यहाँ सिलाई कर दूँगी। यहाँ 2 पम पम जैसे मैंने इसे बनाया है वो बना के, और बीच में यहाँ इस तरह से सिलाई करनी है। इसकी दोनों साइड इसकी सिलाई होगी। इस तरह हमारी ये स्वेटर बनके तैयार होगी। अब आप बताइए स्वेटर आपको अच्छा लगा? मुझे उम्मीद है स्वेटर आपको अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ कमेंट्स, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू।